निभा रहे हैं आप मेरे को देखे, वहां आए, मेरे से बात किया, आप अपनी मर्जी के मालिक बन गए। कोई चीज समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, आपको बेइज्जती करा रहे हैं। कलेक्टर साहब आप वहां देखे मेरे को, आप लोग समझ में नहीं है कि यहाँ विधायक बैठा है या है। अभी यहाँ मेरे पास फोन जा रहा है, यहाँ से बुलावा जा रहा है, आप लोग को कोई मतलब नहीं, तमाशा बना रखे आप लोग। राजिम कुंभकल्प मेले में अफसरों पर बिफरते ये है राजिम से भाजपा विधायक रोहित साहू। सत्ताधारी दल के विधायक होने के बावजूद जब मेले की अव्यवस्था हद से पार होती देखी तो उनका सब्र जवाब दे गया। आरोप है कि मेले में आए कलाकारों के लिए खाने तक की समुचित व्यवस्था नहीं थी। स्थानीय श्रद्धालु और ग्रामीण भूखे ही मेला छोड़कर लौटने को मजबूर हुए। यही नहीं, अव्यवस्था को देखकर विधायक रोहित साहू ने अफसरों को मौके पर ही जमकर फटकार लगाई और फिर जो किया वो प्रशासन पर सीधा सवाल खड़ा करता है। विधायक ने सभी कलाकारों और लोगों को होटल ले जाकर अपने खर्च पर भोजन कराया, साथ ही अफसरों को दो टूक कहा, आप सरकार और मेले की छवि खराब कर रहे हैं। दरअसल राजिम कुंभकल्प को लेकर बीते कई दिनों से अव्यवस्था की शिकायतें सामने आ रही थी, लेकिन अफसर जिम्मेदारी लेने के बजाय कभी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी या तो फिर कभी स्थानीय लोगों पर ठिकरा फोड़ते रहे। इसी नाराजगी ने सियासी रंग भी पकड़ लिया। कमी महसूस हुआ हमारे कुंभ मेले में, जो हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम के जो व्यक्ति आए थे, कुछ भोजन व्यवस्था को लेकर के कुछ अफरा तफरी मची हुई थी, जिसमें कुछ नाराजगी भी व्यक्त किया। मैं थोड़ा नाराज भी हुआ उसमें। कुछ लापरवाह अधिकारी कर्मचारियों के माध्यम से यहाँ की कार्यक्रम में कुछ लापरवाही भी देखने को मिला है, जिसको सख्त निर्देश दिए गए हैं। मैं तो बहुत डांटा भी हूँ इस संबंध में कि हमारी सरकार की छवि धूमिल करने का प्रयास न करे, सारी व्यवस्था दुरुस्त हो, ये हम आज हिदायत दिए हैं। और ये जो हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ करेंगे, हमारे कुंभ नगरी के विश्वास के साथ कोई गलत करेंगे तो उनको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। ऐसा कुछ नहीं है। राजिम कुंभ हमारे प्रदेश का एक अच्छा आयोजन है और उसमें साधु संतों का, सभी लोगों का, पत्रकारों का, सबका सम्मान हम लोग करते हैं और कहीं कोई थोड़ी मोड़ी खामी भी होगी तो सब दूर कर लिया जाएगा। इस पूरे मामले में अब कांग्रेस भी हमलावर हो गई है। पूर्व विधायक धनेंद्र साहू ने प्रशासन और सरकार पर तीखा हमला बोला है। धनेंद्र साहू ने कहा कि अगर प्रशासन कुंभकल्प जैसा बड़ा आयोजन सही ढंग से नहीं कर पा रहा है तो साफ साफ बता दे, राजिम और अभनपुर की जनता खुद मिलकर मेला आयोजित कर लेगी। उन्होंने सरकार पर गलत योजना और खराब प्रबंधन का आरोप लगाया। देखिए, राजिम जो हमारा महोत्सव था और आज उसको नाम बदल करके कुंभकल्प का नाम तो दे दिया है, वो पूरा आयोजन की गरिमा नष्ट कर दिया है। आज पूरे सारे कार्यक्रम अकेले गरियाबंद कलेक्टर को सौंप दिया गया है और उनको अनुभव भी नहीं है। कलाकारों को भोजन भी आज जो आयोजन समिति के द्वारा, आयोजकों के द्वारा नहीं व्यवस्था दी गई, उनको वहाँ के स्थायी विधायक ने अपने जेब से ले जाकर के वहाँ होटल में उन लोगों को खाना खिलवाया। ये तो इस तरह की बातें तो पहली बार, बड़ा आश्चर्यजनक बातें हैं। यदि ये सरकार से नहीं संभल रहा है तो बता दें, ये तो जनता का होने वाला पहले से ही पर्व था। ये अपने आप को या तो हटा ले, जनता वहाँ की स्थानीय लोग संभाल लेंगे इस मेले को और सारी व्यवस्थाओं को। तो ये तो पूरी तरह से सरकार फेलर हो गई है, ये सिर्फ दिखावा कर रही है। राजिम कुंभकल्प केवल मेला नहीं बल्कि जन आस्था का जीवन प्रतीक है। दशकों से ये आयोजन श्रद्धा और परंपरा के साथ होता आ रहा है, लेकिन इस बार स्थानीय जनप्रतिनिधियों और समाज से समन्वय के बजाय पूरा जिम्मा मैनेजमेंट कंपनी के भरोसे छोड़ दिया गया। नतीजा अव्यवस्था, नाराजगी और विरोध। बेहतर होगा कि स्थानीय विधायक, जनप्रतिनिधि और आम लोगों को विश्वास में लेकर जन आस्था के अनुरूप आयोजन किया जाए, तभी राजिम कुंभकल्प वास्तव में सफल होगा और सार्थक भी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV24 रायपुर।
नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है उस राजिम कल्प कुंभ पर जिसकी चर्चा सालों से होती आई है और इस आयोजन को एक ऐसा प्रतीक के रूप में बीजेपी सरकार हमेशा से पेश करती आई है कि उसके राज्य में धार्मिक आयोजन काफ़ी बेहतर होते हैं और भव्य होते हैं। लेकिन पहली बार ऐसा देखने को आया है कि राजिम में इस बार अव्यवस्था छाई रही और ये केवल विपक्ष के आरोप नहीं, सत्ता पक्ष के विधायक ने भी ये जब बात कही तो मुद्दा बन गया और अब सिस्टम सवालों में है। क्या है ये मुद्दा, क्यों ऐसी स्थिति बनी और इसे कैसे सुधारा जा सकता है, इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पहले मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण शेयर करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक नागेंद्र वर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए रवि गवलानी जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और बीजेपी का पक्ष रखेंगे बीजेपी के तेज तर्रार नेता राजीव चक्रवर्ती जी, बहुत स्वागत है आपका। तो जैसा कि स्टोरी के जरिए हमने बताया कि क्या हुआ, कैसे विरोध हुआ, जनप्रतिनिधि भूखे रहे जिसके कारण सवाल उठे और बाकी व्यवस्थाओं पर भी अब उंगलियां उठने लगी है। तो सबसे पहले सवाल, वो आयोजन जो कि पहचान है छत्तीसगढ़ की, उसमें ऐसी मीन मेख क्यों रह गई, कहां पर कसर रह गई? क्या मंत्री नए थे इसलिए ऐसी स्थिति हुई चक्रवर्ती जी, और इससे किरकिरी हो रही है सरकार की? मोहन जी, सबसे पहले तो आप सभी को मैं बधाई देता हूं राजिम कल्प कुंभ की, जिसे जो पुरातन काल से जिसका इतिहास है कि राजिम मेला, और वो मेला स्तर पर आसपास के गांव ही नहीं शहर के लोग भी जुड़ते हैं। तो हजारों वर्षों से चली आ रही परंपरा और पुरातन सभ्यता है राजिम मेला। और हमारी सरकार आने के बाद, जब छत्तीसगढ़ में नवगठित सरकार अजीत जोगी जी की रही, उसके बाद जब हमारी सरकार आई, हमारे आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी जब संस्कृति मंत्री रहे तो उन्होंने इसका नाम दिया राजिम कुंभ। कुंभ यानी सारे लोगों का जुड़ना, सारे धार्मिक लोगों का जुड़ना, खेल मेला ठेला और धूम धड़ाका। बहुत ही शानदार रहा, सफल रहा, अच्छा प्रतिसाद मिला। राजिम क्षेत्र हो या अभनपुर क्षेत्र हो, चूँकि अभनपुर क्षेत्र में भी आता है, राजिम क्षेत्र में के भी लोग भी सम्मिलित होते हैं। तो राजिम में हमें प्रतिसाद मिला। जो आदरणीय श्यामाचरण शुक्ल जी का गढ़ था, वहाँ से पर हम जीते लगातार, कई बार चुनाव जीते, कई बार हारे, जो अकल्पनीय था। तो बहुत बड़ा कारण ये भी है कि राजिम मेले की बात पूरे देश के लोगों ने देखा, राजिम मेला क्या होता है, लोगों ने जाना, लोग आए, डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनी, 2-3 बड़े बड़े फिल्म दिग्गज भी आए। तो अब हम आते हैं इस वर्ष। तो पहले तो राजिम कुंभ बंद हो गया था पिछले 5 वर्षों में, तो हमारी सरकार है पिछले साल भी संपादित किया। इस साल देखिए, चूँकि संस्कृति मंत्री बदले गए हैं और जो व्यवहारिक दिक्कतें आती है, जो तारतम्य रहता है, उसमें थोड़ी कमी रह गई थी। विधायक जी उसमें बहुत आक्रोशित थे। और मुख्य बात था, जो संत आए थे या जो बाहर से कुछ अतिथि आए थे, उनकी भोजन व्यवस्था कौन करेगा? तो थोड़े से तारतम्य की कमी हो गई थी, कौन करेगा? तो अंतोगत्वा वो बातें तय हो गई। और जो तकलीफ़ें थी, देखिए इतने लोगों, इतने अतिथि आते हैं बाहर से, साधु संत आते हैं, खेल तमाशा वाले आते हैं, मेला के लोग आते हैं, तो भोजन व्यवस्था को लेके एक अफरा तफरी हो गई थी। लेकिन एक कहावत है कि अंत भला तो सब भला, तो अंतोगत उसे ठीक कर लिया गया और प्रशासनिक बदलाव भी हुई। ये भी गलती क्यों हुई भाई? इतना बड़ा आयोजन है तो इसे तो सारी चीजें देखी गई होंगी, जनप्रतिनिधि कहाँ आएंगे, कहाँ खाएंगे, कहाँ बैठेंगे, ये तो होनी चाहिए व्यवस्था। जी जी, व्यवस्था थी, तो है, व्यवस्था थी, ठीक है मोहन जी। मैंने बताया कि थोड़ी सी तालमेल और तारतम्य की कमी हो गई थी, जिसके कारण देखिए जो होता है अच्छे के लिए होता है। वो एक दिन का कल ये आक्रोश था जिसे उसे ठीक कर लिया गया है। तो अगर ये आक्रोश नहीं होता, और मैं आप मीडिया बंधुओं को भी मैं बधाई देता हूँ कि आपने इसे रखा लोगों के सामने कि इस प्रकार से अव्यवस्था हुई। फिर विधायक जी की भी बातें आई, विधायक जी भी बहुत आक्रोशित थे, वो स्थानीय विधायक। तो ये एक अच्छा हो गया कि एक कहावत है ना कि शुभस्त शीघ्रम शीघ्रम शीघ्रम, तो जो शुभ काम था वो शीघ्र से शुरू हो गया और जो अव्यवस्था थी उसे ठीक कर लिया गया। अभी तो 2-2 प्रशासनिक जो टीम है, राजिम की टीम, गरियाबंद की टीम, दोनों देख रहे हैं और भविष्य में ऐसी गलती ना हो। देखिए बड़ा आयोजन में इस प्रकार से होता है। बड़े आयोजन में हम देखेंगे कि देश में जो 12 वर्षीय जो कुंभ होता है उसमें भी भगदड़ मच जाती है और सदियों से होता आया है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी नाराजगी थी जिसे ठीक कर लिया गया है। ठीक है। और चक्रवर्ती जी ने जो कहा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन इस बार ये अच्छा विपक्ष के लिए हो रहा है, तो विपक्ष की ओर चलते हैं। गवलानी जी,
आप लोगों को तो बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया, इंतजार, आप लोग धान खरीदी और अन्य मुद्दों में फंसे थे, राजिम का भी मुद्दा हाथ आ गया। अब इस मुद्दे को कैसे कैश करेंगे? कांग्रेस की क्या स्ट्रेटेजी है? देखिए मोहन जी, सबसे पहले मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि आस्था कोई मुद्दा नहीं है। आस्था विश्वास है, आस्थाएं हमारी परंपराएं हैं जो चली आ रही है। बहुत अच्छा स्वर्णिम इतिहास हमारे राजीव भाई अभी बता रहे थे राजिम कुंभ का, कि सदियों से चला आ रहा है, हजारों वर्षों से चला आ रहा है। और अपनी इनकी पूर्व की सरकार की तारीफ भी कर रहे थे, बृजमोहन अग्रवाल जी की भी इन्होंने बात कही। जब पहले अच्छा हो रहा था तो अब खराब क्यों हो गया? जब आपके पहले के मंत्री अच्छा काम कर रहे थे तो अब क्यों चूक हो गई? दोनों बातें अलग अलग है, मैं एक एक करके आता हूं। सबसे पहले एक गड़बड़ क्या होती है या एक चीज निकल करके आती है, साधु संत प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि उनको इनवाइट नहीं किया जा रहा है, उनको ठीक तरीके से बुलाया नहीं गया है, उनको सही तरीके से इनविटेशन नहीं दिया गया है। मोहन जी, इतिहास में पहली बार हुआ है हमारे सनातन धर्म के गुरु, हमारे साधु संत, जिनके दम पे जो आज हमारे ध्वज रक्षक हैं, हमारे सनातन धर्म को पकड़ के रखे हैं, आज उनको नहीं बुलाया गया। ये किस तरीके का कुंभ आयोजन कर रही है भारतीय जनता पार्टी? के एक स्वर्णिम इतिहास तो बता रही है, लेकिन जो इस कुंभ के, इस मेले के जो मेन सूत्रधार हैं, उनको ही इन्वाइट नहीं किया गया। और दूसरी चीज आती है अव्यवस्थाएं। आप मुझे बताइए, क्या ये पहली बार हो रहा है? नहीं, ये चला आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी सनातन की बात तो हर बार करती आई है, लेकिन भोजन की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, कलाकारों को बैठने की व्यवस्था नहीं है। नहीं मोहन जी, नहीं मोहन जी, कुछ कुछ चीजें वाली बात नहीं है। अगर एक छोटी सी गलती होती तो बात निकल करके आती। ये पूरा का पूरा मामला लिंक्ड है, सरकार का ध्यान ही नहीं है। मंत्री जी ने इस पूरे के पूरे आयोजन को, हमारे प्रदेश की आस्था को इग्नोर कर दिया, दरकिनार कर दिया। और क्यों? शायद अपने बड़े नेता जो दिल्ली से आ रहे हैं उनकी खुशामद में लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री जी ने एक बार भी यह नहीं कहा कि कोई असुविधा हुई है या कोई कमी हुई है तो मुझे खेद है। उन्होंने दुख तक प्रकट नहीं किया। साधु संतों का अपमान हो रहा है, हमारे कलाकारों का अपमान हो रहा है। सुधार लेंगे, ठीक कर लेंगे, बाद में सब सही हो जाएगा, ये सब बातें अलग है। प्रश्न यह है कि इतना बड़ा आयोजन, हमारी इतनी बड़ी आस्था का केंद्र, पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश जाना जाता है हमारे इस मेले से, वहां पर ये लापरवाही है, इग्नोरेंस है। और ये जो है ना, बड़े नेताओं को खुश करने के लिए मूल चीज से हमारे मंत्री हो, सरकार हो, भटक चुके हैं। चलिए आऊंगा, इसका जवाब हम लेंगे, लेकिन इसके पहले नागेंद्र वर्मा जी की ओर चलते हैं। नागेंद्र वर्मा जी ने कई साल तक यहाँ जाकर कवरेज भी की है और बारीकी से इस मेले की पुरातन परंपरा को भी जानते हैं और बाद में जो कुंभ के रूप में शुरू हुआ उसे भी जानते हैं। क्या लग रहा है, कहाँ पर कुछ प्रशासनिक चूक है या फिर अव्यवस्था थोड़ी बहुत तो इतने बड़े आयोजन में होती है वो दिखाई देती है आपको वर्मा? देखिए, इसमें सीधे सीधे अगर हम कहें तो प्रशासनिक चूक ही नज़र आती है, क्योंकि इस मेला का, जैसे कि अभी राजीव जी बता रहे थे, कि काफ़ी पुराना इतिहास और लंबे समय से चला आ रहा है। तो इस नदी, 3 नदियां जो है, पैरी, सोडूर और महानदी, तीनों के संगम में त्रिवेणी में ये मेला भरता है और बरसों से भरता है। शुरू में राज्य बनने के बाद इस मेले का नाम जो था राजीव लोचन महोत्सव के रूप में यहाँ आयोजन शुरू हुआ। और ये आयोजन जो है माघ पूर्णिमा से शुरू होके शिवरात्रि तक चलता है और इसमें स्वस्फूर्त रूप से लोग जुड़ते हैं, क्योंकि ये आस्था का केंद्र है। इसमें साधु संत भी, जिनको पता होता है, वो अपने आप आते हैं। लेकिन धीरे धीरे इसका एक विराट रूप आया। 15 साल की सरकार ने, डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व वाली, उसमें बृजमोहन अग्रवाल जी ने विशेष तौर पे इसमें दिलचस्पी दिखाई और इसको बेहतर प्रबंधन करके बहुत शानदार इस मेला को राष्ट्रीय स्तर पर इसकी ख्याति दिलवाई। स्वाभाविक रूप से उस समय भी कांग्रेस इसमें तमाम खामियां ढूंढती थी, लेकिन ऐसे बहुत सारे मामले उठते रहे, लेकिन वो तमाम खामियां अच्छे प्रबंधन के कारण हमेशा दब जाती थी। लेकिन अब हम देखते आ रहे हैं कि इस क्षेत्र का जो विकास हो रहा था इस मेले के कारण, इस कुंभ के कारण, धीरे धीरे इसकी जिम्मेदारी स्वीकारना भी चाहिए। पिछले सरकार ने इसमें उतना ध्यान नहीं दिया जैसा कि दिया जाना चाहिए था और स्वाभाविक रूप से उसका प्रभाव मुझे लगता है कि इस बार नजर आया है।
मेले की जिम्मेदारी ऐसे लोगों के हाथ में दे दी गई है जिनको इसका अनुभव ही नहीं है, जो मेरी व्यक्तिगत रूप से मैं ये सोच पा रहा हूँ, और उसके चलते ये दिक्कतें आ रही है। दिक्कत ये नहीं है कि खाना और ये सब, जो परफॉर्मेंस करने जो कलाकार गए थे, जो एक विशिष्ट पहचान रखते हैं, बड़े जन समूह का ध्यान का आकर्षित करते हैं और अपनी कला से लोगों को प्रसन्न करते हैं, आनंदित करते हैं उस धरा में, उनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, भोजन नहीं मिला, उनकी पूछ परख नहीं हुई, इसने सीधे सीधे सत्ता दल के विधायक को व्यथित किया और उन्होंने अपने आक्रोश प्रकट किया, और ये बिल्कुल स्वाभाविक है। अब इसको जोड़ के देखिएगा, इस पे ध्यान देने की बात है। अभी कुछ ऐसा हो रहा है कि अन्य मुद्दों को भी अगर देखें तो कहीं ना कहीं अधिकारी जो हैं गैर जिम्मेदारीपूर्ण बयान भी दे देते हैं, काम काज भी करते हैं, और निश्चित रूप से सरकार को इससे तकलीफ होती है। पिछली बार कांग्रेस ने एक मुद्दा ऐसे ही लपका था जिसमें धान की कमी, चूहे खा गए बता दिया गया था। तो इस तरीके के मुद्दे कहीं ना कहीं सिस्टम की लापरवाही जो है उसके कारण पैदा होती है, और इस कुंभ मेले में भी जो अव्यवस्थाएं हैं उसमें भी इसकी जिम्मेदारी ली जानी चाहिए थी, और कहाँ पर गलती है उसको सुधारने के बदले अगर उस पर ध्यान नहीं दिया गया, और स्वाभाविक रूप से इसके लिए जो जिम्मेदार विभाग के मंत्री हैं उनको खास तौर पे इसका मुझे लगता है समीक्षा करनी चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरीके के आयोजन में लापरवाही ना हो। ठीक है, और पूरी बातचीत से दो बातें सामने आई हैं। एक तो अव्यवस्था थी, खामियां थी, प्रशासनिक चूक थी, ये तो है ही है, लेकिन इन मुद्दों को उठाने वाला भी बीजेपी का विधायक था। ये दोनों चीज़ परेशानी खड़ी करती है आप लोगों के लिए और चिंता का संकेत देती है कि भाई देखिए आपके विधायक भी जो है आपकी खामियों को छुपा नहीं रहे हैं। दूसरी बात, प्रशासनिक रूप से गलतियां तो सामने आ ही रही है, इससे सबक लेगी क्या बीजेपी सरकार? बिल्कुल सबक ले रही है, और इसमें आने वाले जो महोत्सव होने वाले हैं, तातापानी महोत्सव और सरगुजा के पास जो रमणीय तीर्थ स्थल है वहाँ पर भी बहुत सारे महोत्सव होने वाले हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि चैत्र नवरात्र भी हो रहा है डोंगरगढ़ में, तो उससे बिल्कुल संज्ञान ले लिया गया है। और देखिए मोहन जी, एक बात है कि अभी एक शिगुफा बना दिया गया कि सत्ता पक्ष का विधायक हो या सांसद हो, शासन की बातें नहीं कर सकता या उसके अनुशासन आपकी पार्टी में ज्यादा है ना, इसलिए वो है। हाँ, अनुशासन है, पर कहाँ गया अनुशासन? नहीं, कोई अनुशासन की बात है। उन्होंने कहा सरकार को क्यों आप बदनाम कर रहे हैं, तो उन्होंने अपनी व्यथा कथा कही। आपको ध्यान होगा 15 वर्ष के दौरान भी हमारे यहाँ पर देवजी भाई पटेल से लेकर तमाम विधायक जो गलत होता था, जो प्रशासनिक खामियां होती थी, आदरणीय स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव जी ने भी कई बार बात उठाई थी। और कांग्रेस के शासन में भी आपको ध्यान होगा जो बिलासपुर के विधायक थे, उन्होंने तो सीधा सीधा कहा कि कांग्रेस के शासन में गृह मंत्री के सामने कि नीलामी होती है थानों की, इतनी बड़ी बात उन्होंने कही थी। तो देखिए सारी बातें गौण हो जाती है। हम यहाँ पर बात भाजपा या कांग्रेस की बात नहीं, बात है प्रशासन की। प्रशासन किस प्रकार से अपना दायित्व निभाता है, निभा सकने में सक्षम है या नहीं है, और प्रशासन की बागडोर सरकार में सत्ता पक्ष के लोग चलाते हैं। तो ठीक है, जहां कहीं कमी होती है उसको अगर विधायक मुखरता और प्रखरता से उठाते हैं बात को, तो ये तो अच्छी बात है। ये दिखता है ये लोकतंत्र की शानदार परंपराएं हैं, ये प्रजातंत्र की एक खूबसूरती है। तो इसमें कोई अन्यथा नहीं लिया जाना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल अच्छा हुआ, और मैंने आपको पहले ही कहा कि अच्छा हुआ कि इसको आप बंधुओं ने, आप प्रेस के मित्रों ने उठाया और सरकार ने संज्ञान ले लिया। अब 2 टीम, बड़ी टीम उसकी जिम्मेदारी ले दी है, आओ भगत हो रही है संतों का भी और जो वेंडर्स हैं उनको भी। आज तो खबर आई आपके चैनल में आने के पहले कि जो वहाँ पर मेले में जो अलग अलग झूला वाले लोग हैं या दुकानदार हैं, सबका एक सामूहिक भोजन करवाया जा रहा अलग अलग स्तर पे। तो जो गलतियां थी वो ठीक कर ली गई है। देखिए अगर गलती को हम सामने नहीं लाएंगे तो गलतियां सुधरेंगी कैसे? ये गलतियां कुछ रहती है, सुधार ली जाती हैं। अब इसमें तो आप लोगों के लिए कुछ बचा ही नहीं। कांग्रेस तो भूमिका से ही बाहर हो गई। ये उठाया मुद्दा बीजेपी ने, सुधारा बीजेपी ने, कांग्रेस क्या ने क्या किया? मोहन जी एक बात बताइए, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, क्या उसका कोई दायित्व नहीं है? क्या हर चीज भारतीय जनता पार्टी ये कह के निकल जाएगी कि ये प्रशासन की कमी है, ये प्रशासन का काम था? जब जब कोई कमी निकल करके आती है तब तब सरकार के मंत्री, वर्तमान सरकार के विधायक वो प्रशासन को डांटते हैं। वो भी कब? जब सब समय निकल चुका रहता है, उसके बाद ये दिखाने के लिए कि देखिए हम जनता के साथ खड़े हैं। ऐसा नहीं होता है।
अगर वाकई में जनता की चिंता है, वाकई में संतों की चिंता है, वाकई में कलाकारों की चिंता है, तो ये कमी नहीं होनी चाहिए थी। ये कोई कमी, छोटी मोटी कमी की बात नहीं है। और मैंने पहले भी आपसे कहा कि ये सारे मुद्दे नहीं है कांग्रेस के लिए, ये हमारे प्रदेश की आस्था है, ये हमारे प्रदेश की पहचान है, ये हमारे प्रदेश की परंपरा है जो आद जुगाद से चली आ रही है। क्या हम अपनी परंपराओं को भी नहीं संभालें? क्या हम अपनी आस्थाओं को भी नहीं संभालें? और अगर सरकार ये कह करके पल्ला झाड़ ले रही है कि प्रशासन ने ये ध्यान नहीं दिया, प्रशासन ने वो ध्यान नहीं दिया, तो आप बताइए मुझे मोहन जी, प्रशासन किसके कंट्रोल में है? क्या विपक्ष कंट्रोल करता है प्रशासन को? प्रशासन को कंट्रोल करते हैं मुख्यमंत्री, प्रशासन को कंट्रोल करते हैं विभागीय मंत्री, कलेक्टर को जो निर्देश दिया जाता है वो विधायक, मंत्री सब देते हैं। कहां से? एक भी व्यक्ति वहां पर नहीं है। बाद में कलेक्टर को डांट दे रहे हैं और कह दे रहे हैं कि ये तुम्हारी गलती है। अपनी गलतियां स्वीकारें, मंत्री जी माफी मांगे, मुख्यमंत्री जी माफी मांगे, सबसे पहले तो सामने आके माफी मांगनी चाहिए। ये नहीं कह देना चाहिए कि प्रशासन की कमी रह गई। स्वीकार करिए अपनी कमियों। चक्रवर्ती जी, ये अलग अलग चीजें नहीं है, प्रशासन को बोल के आप लोग अपने आप को बचा लेंगे, ऐसा नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल हमारी जवाबदारी है। ये प्रशासन का तंत्र हमारे हाथों में है। और बिल्कुल हमारे जो सीधे सरल स्पष्टवादी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो गलतियां हुई है उसे ठीक कर ली जाएगी। और देखिए, जो सरल विनम्र इंसान होता है उसके लिए आप दावा ठोकने की आवश्यकता नहीं। उनके बॉडी लैंग्वेज वो कह रहे थे कि हमको पता चला है जो कुछ गड़बड़ियां हुई है, तो इसीलिए इसको इतना बड़ा मुद्दा बनाने की आवश्यकता नहीं है रवि जी। कोई मुद्दा आने नहीं। आप जैसे बोल रहे ना कि माफी मांगे, नाक रगड़े, बता रहा हूं क्यों हाथ पांव जोड़े, ऐसी कोई बात नहीं है। भोजन की बात थी, वो विधायक जी ने भोजन करवा दिया। और जो उसको जो हाइप दिया गया वो बहुत गलत है। इसे राजनीतिक रंग मत दीजिए। हम तो धर्म के नाम पर अपनी प्राणों की आहुति दे दी है। धर्म के नाम पे राम मंदिर बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकारों की बलि दे दी। संतों का कुंभ हो रहा है जिसे हमने शुरू किया। आप लोगों ने ठीक, आप लोग तो कहते थे कुंभ क्यों है, गलत है, कुंभ को क्यों बंद किया? कलाकारों को भोजन याद है? आप मुझे बताइए, क्या ये क्या प्रशासन की चूक है? एक मिनट राजीव जी, मैंने सुन लीजिए बात। संतों को आपने ठीक तरीके से इनवाइट नहीं किया, संत को सम्मानजनक तरीके से नहीं बुलाया गया। गैजेट तो निकल रहा है, उसमें संतों के नाम नहीं है, सबको बुलाया गया है। अरे तो फिर वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हैं? अखाड़ा से लेकर आप बताइए, किन्नर अखाड़ा, गोंडवाना समाज, आप बताइए ये हमारे संत लोग क्यों? और बहुत सारे स्वयंभू अखाड़े भी हैं। नहीं, ये देखिए, ये तो संतों का अपमान है। स्वयंभू अखाड़े से आप क्या कहना चाहते हैं? जितने अखाड़े हैं, नहीं राजीव, बनारस में, इलाहाबाद में, गंगोत्री में, आप क्या कहना चाह रहे हैं? सनातन धर्म सिर्फ उन्हीं लोगों को संभाल रहे हैं जिनका गैजेट में नाम आ रहा है, उसके अलावा कोई नहीं। के अलावा सारे संतों को दिया गया है। गलती स्वीकारिए, सबसे पहले गलती स्वीकारिए, सबसे पहले एक्सेप्ट करिए कि सरकार की चूक है। प्रशासन पर दोष बाद में दीजिएगा, पहले अपनी गलती चलता रहेगा। हम इस पूरे मसले को ठीक कैसे किया जाए, इसमें क्या और ध्यान देने की जरूरत है, नागेंद्र जी से समझने की कोशिश करते हैं। नागेंद्र जी, इस तरीके की बातें तो बार बार आएंगी, पर क्या इस बार कुछ कमी है? क्या मेला उस ढंग से प्रसारित भी नहीं हुआ, भव्यता भी नहीं दिखी और ये खामियां भी आ गई? अब इसे ठीक कैसे किया? अभी आपने जो बात कही वो बिल्कुल सही है। पहले इस तरीके के आयोजन जब होते थे उसकी भूमिका काफ़ी पहले से तैयार होती थी। खासतौर पे राजिम मेला महोत्सव के बारे में तो 15-20 दिन पहले से वहाँ पर दौरे शुरू हो जाते थे। मंत्री वहाँ पहुँचते थे, पत्रकारों का दल भी जाता था, खबरें लगती थी कि मेला किस तरीके से आयोजित हो रहा है, क्या क्या व्यवस्थाएं हो रही है। और इसके चलते चीज़ें बेहतर होती चली जाती थी। जब ये कहा जाता था कि इतने सारे लोग आने वाले हैं तो यहाँ सड़क कैसी होनी चाहिए, उनके ठहरने के लिए जगह कैसे होनी चाहिए, मंडप जो है वो साधु संतों का वो कैसे होना चाहिए, जहाँ पर वो स्नान करेंगे उस कुंड में पानी की व्यवस्था क्या है, किस तरीके से पानी को वहाँ रोका जाएगा, लाया जाएगा, क्योंकि गर्मी बढ़ती है तो पानी का प्रवाह कम हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को चाक चौबंद कर लिया जाता था और इसी के चलते राजिम क्षेत्र का विकास भी बहुत अच्छे से हुआ है एक लंबे समय में और उसने अपनी ख्याति बनाई। अब इस चीज़ की कमी इस बार मुझे लगा कि दिखी, इस पे उस तरीके से काम नहीं हुआ जो होना चाहिए था और इसकी परिणति ये हुई। अगर ये सारा चीज़ चौकसी के साथ देखा जाता है, इसकी समीक्षा होती रहती और आयोजन में जो लोग शामिल हो रहे हैं, खासतौर पर कलाकार हो रहे हैं, तो उनको अनुभवी लोग जो हैं वो उनका स्वागत सत्कार करते हैं और उनके एक एक
लोगों का ध्यान रखते हैं। क्योंकि इस आयोजन में आपने देखा होगा कि पहले मुंबई से भी कलाकार आते थे, बड़े बड़े लोग आते थे और उस स्थल पे बहुत अच्छे आयोजन होते थे। कभी इस तरीके की खबरें तो आई ही नहीं कि कभी ऐसा हुआ। दूसरी बात, इस मेले में आमंत्रण निमंत्रण की बात अगर करें तो ऐसे आयोजन में स्वस्फूर्त रूप से लोग पहुंचते हैं और यही इसका आयोजन की भव्यता बढ़ती है इन सब चीज़ों से। तो इसको कैसे मैनेज किया जाए, ये एक कुशल प्रबंधन के लिए बहुत ही जानकार लोगों की, जो लंबे समय से इसमें काम कर रहे हैं जी। मुझे लगता है कि अगर वो सेवानिवृत्त भी हो गए हों तो उनकी सलाह जो है वो ली जानी चाहिए थी कि उन्होंने कैसे ये काम किया। तो ये इसको सरकार चाहे तो दुरुस्त कर ठीक है। चलिए, तो इस तरीके की चीज़ों को अभी काफ़ी मैनेज करने की ज़रूरत है और मंत्री जी नए हैं, इसलिए शायद उन्हें अभी इसी तरीके की गलतियों से सीखना होगा। पर कहीं खामियां रह गई हैं तो उसे दुरुस्त करना बेहद ज़रूरी है। प्रशासन की गलतियां बख्शी नहीं जाती, क्योंकि उनसे गलती की उम्मीद नहीं करते, क्योंकि वहां पर ऐसे लोग बैठते हैं जो कि बाकियों से ज़्यादा समझदार होते हैं। लेकिन खामियां नज़र आई हैं तो सोचनीय विषय है। चर्चा आज यहीं ख़त्म करते हैं। हमारे साथ गवलानी जी हैं, उनका बहुत धन्यवाद। नागेंद्र वर्मा जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। राजीव चक्रवर्ती जी अपने कीमती समय के साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की चर्चा यहीं ख़त्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।